बिहार आसाम बाढ़ से परेशान क्यों है, इसी पे बात करेंगे। और बाढ़ क्यों आता है आसाम में और बिहार में, और कितने मौतें हुई, ये सब जानेंगे। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। देश के पूर्व हिस्से में बाढ़ का कहर जारी है। रविवार को आसाम में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि बिहार में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में आसाम और बिहार में बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार और आसाम जैसे राज्यों को कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी बिहार में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। एएसडीएमए द्वारा जारी किया गया नया अपडेट, जिसमें 102 मौत की पुष्टि हुई है। एएसडीएमए के अनुसार भारी बारिश से हुई भूस्खलन के कारण मई के बाद से डूबने से हुई मौतों के अलावा राज्य भर में 26 और लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार तक राज्य के 33 जिलों में से 23 में 2265 गांव में लगभग 2.5 मिलियन लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। गोलपारा जिला में 4.70 लाख लोग सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जिसके बाद बारपोटा में 3.95 लाख और मोरेगांव में 3.33 लाख लोग परेशान हाल में हैं। बाढ़ के कारण लगभग 46,000 लोग 16 प्रभावित जिलों में 457 राहत शिविरों में जा चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की और उन्हें बाढ़ में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने और मरम्मत के लिए केंद्र और उत्तर पूर्वी परिषद से मदद का आश्वासन दिया। इस बीच बिहार में स्थिति लगातार बिगड़ती रही है। भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान को छूने वाली गंगा नदी का जल स्तर रविवार को और अधिक क्षेत्रों में गंडक की बाढ़ से बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग WRD के अनुसार पटना और मुंगेर में गंगा के जल स्तर बढ़ गया है और जो निचले इलाकों और बहुत बुरी तरह प्रभावित है। बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, अधवारा और महानंदा जैसे नदियां भी विभिन्न स्तरों पर तटबंधों पर दबाव डालकर खतरे के स्तर से ऊपर बह रहा है। चंपारण और मिथिलांचल क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। 25 साल की महिला ने नाव पे ही बच्चा को जन्म दिया। गंडक नदी पर जब NDRF ने उस महिला को घर से बाहर लेकर आया तो उसको बहुत दर्द हुआ। फिर किसी तरह से गांव से एक महिला को बुलाया गया। फिर उस महिला के देख रेख के बाद कुछ सहायता मिली। महिला को पूर्वी चंपारण जिले के गोबरी गांव में उसके घर से बचाया जा रहा था। उत्तर बिहार में हाल ही में आई बाढ़ के कारण 11 जिलों के 86 ब्लॉक के 625 पंचायतों में रहने वाले लगभग 1.50 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। WRD अधिकारियों ने कहा कि स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में नेपाल में हिमालय क्षेत्र और उत्तर बिहार के आसमानों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, बिहार या आसाम में बाढ़ क्यों आता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। क्यों बिहार में या आसाम में बाढ़ इतना ज्यादा आता है हर साल। आसाम में बाढ़ की वजह को जानने के लिए आसाम के भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। दोस्तों, आसाम का उत्तरी हिस्सा भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड से मिलता है। पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से मिलता है और आसाम का दक्षिणी हिस्सा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से मिलता है। इस समय में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां वाया अरुणाचल प्रदेश आती है, जो बाढ़ लाती है। इस बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां आसाम में प्रवेश करती है तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आ जाती है, जिसकी वजह से तबाही ज्यादा होती है। आसाम में तबाही के लिए नदियां जिम्मेदार है।
संगपो हिमालय से निकलने वाली नदी, ये नदी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अपने ऊपरी हिस्से में उस नदी का नाम संगपो होता है। अरुणाचल प्रदेश के जरिए ये नदी भारत में घुसती है, जहां इसे सियांग कहा जाता है। लोहित ये नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में आती है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी सियांग में मिल जाती है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ही ये नदी सियांग में मिल जाती है। सियांग और दिबांग के मिलने के बाद नदी की जो धारा आसाम में जाती है उसे ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। सुबनसिरी नदी तिब्बत से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए नदी आसाम में आती है और लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो तिब्बत से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले 442 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश के तवांग से निकलती है। पश्चिम कामेंग होते हुए ये नदी आसाम के शोनितपुर जिले में जाती है। वहां से ये नदी आसाम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। डिक्रांग अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली बरसाती नदी है। बारिश के मौसम में इसमें खूब पानी आ जाता है। आसाम में माजुली के पास ये नदी सुबनसिरी नदी में मिल जाती है। डिहिंग भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। आसाम में ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ होते हुए ये नदी आसाम में ही डिहिंग मुख्य के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले ये नदी 380 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मानस नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, वहां से भूटान जाती है और फिर आसाम के बोंगईंग जिले में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धनसिरी नदी नागालैंड से निकलती है। 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी आसाम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है। नागालैंड होते हुए ये नदी आसाम में मिल जाती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।